ठीक है बेटा। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। 1, 2 हम लोग कर चुके हैं। इसका बेसिक हम लोगों ने देख लिया है। ये कौन सी एक्सरसाइज बेटा, जिसमें हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं। क्या निकालते हैं? मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या है बेटा? ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल टेंडेंसी, जो मिड मोस्ट में हो, वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे मिड में हो। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसीज। 100 पॉलिसी उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। कैलकुलेट द मीडियन एज। ये क्या बेटा? एज। ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो एज में है। इसमें कहता है कि मीडियन एज कैलकुलेट करना। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 years but less than 60 years। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने जो मीडियन देखा है, जो फार्मूला देखा है, जो आइडेंटिटी देखी है, वो किस फॉर्म में था बेटा? ये था एल। क्या बेटा? मीडियन ME इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपान क्या बेटा? अपान F, यही था ना, और इनटू हाइट। ठीक है, अच्छा L क्या था? L था बेटा वह ग्रुप। कौन सा ग्रुप? जिसमें मीडियन ऑब्जर्वेशन हमारा आ रहा है, मीडियन ऑब्जर्वेशन का ग्रुप का लोअर लिमिट। N/2 क्या था? सम ऑफ नंबर्स ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। N क्या था? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। CF क्या था? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी? मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली, प्रीसीडिंग। F क्या था? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो अब कहने का मतलब ये बेटा कि हमको ये मीडियन निकालना है, तो हमारे पास ये डेटा होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लोअर लिमिट होना चाहिए। किसकी लोअर लिमिट? मीडियन क्लास की। तो हमको क्या करना है? जैसे मीडियन क्लास निकालना है। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन क्या बता रहा है बेटा? कहता है कि जो 20 ईयर्स से नीचे के लोग हैं वो उनमें पॉलिसी होल्डर्स हैं केवल 2%। 2 लोग ऐसे हैं जिनकी एज बिलो 20 ईयर्स है। ठीक है, फिर क्या कह रहा बेटा कि 6% ऐसे हैं जिनकी एज बिलो 25 है। तो बेटा समझना क्या कि 25 से नीचे की जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं वो 6 हैं। इसका मतलब ये कि इसमें बिलो 20 वाला भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है बेटा, बिलो 30 मतलब 30 ईयर्स से जितने भी कम के पॉलिसी होल्डर हैं उन सब का सम 24 है। पॉलिसी किसको किसको देना है? हैविंग एज 18 ईयर्स बट लेस देन 60 ईयर। 18 ईयर से और जो पॉलिसी होल्डर है वो बेटा 18, कम से कम 18 ईयर का हो और ज्यादा से ज्यादा 60 ईयर का हो। ठीक, तो इसमें हमको मीडियन क्लास बनाना है बेटा। तो पहला क्लास हम तो ये बना सकते हैं कि क्योंकि 18 ईयर से नीचे वाले को पॉलिसी दी ही नहीं गई, तो जो क्लास है हमारा क्लास है वो इसमें हम बना सकते हैं बेटा 18 to 20। क्यों? कहता कि जो पॉलिसी होल्डर है बिलो 20 ईयर्स वो 2 लोग हैं, और पॉलिसी केवल जो 18 ईयर्स का हो गया है उसी को पॉलिसी दी गई है। इसका मतलब जो पॉलिसी होल्डर है जो ये 2 लोग हैं वो या तो 18 के हैं या तो 19 के हैं। ठीक, 20 वाला इसमें नहीं लिया जाएगा। तो ये 2 लोग हो गए। फिर कहता है कि बिलो 25 6 लोग हैं, तो इसकी ग्रुपिंग हो जाएगी बेटा 20 तक 2 लोग इसमें आ गए, इसकी ग्रुपिंग हो जाएगी 20 to 25। बिलो 25 वाला इसमें नहीं आएगा। ठीक, अब देखो बिलो 25 कितने हैं? 6 लोग हैं बेटा, और बिलो 22 हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की, ये 2 लोग हैं। 18 से 20 वाले में केवल 2 पॉलिसी होल्डर हैं, लेकिन जब 20 से 25 20 to 25 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बिलो 25 सारे, चाहे वो बिलो 20 रहे हो चाहे बिलो 25 हो, वो कुल 6 लोग हैं। कहने का मतलब ये बंदा
18 ईयर्स का है, 19 ईयर्स का है, 20 ईयर्स का है, 21 का है, 22 का है, 23 का है, 24 का है, 24 का है। तो सारे के सारे 6 लोग हैं। तो हमारा जो 20 से 25 है वो बेटा केवल 4 लोग होंगे। देखा बेटा है कि 20 से नीचे 2 लोग हैं, तो 25 से नीचे 6 लोग हैं, इसका 20 से 25 के बीच में 4 लोग हैं। समझ पा रहे बेटा कि नहीं समझ पा रहे? सारे पॉलिसी होल्डर जो 25 साल से नीचे के हैं वो 6 लोग हैं सारे, ठीक है। और जो पॉलिसी होल्डर 20 से नीचे के हैं 2 लोग हैं, तो 20 और 25 के बीच में जो हैं पॉलिसी होल्डर्स वो 4 लोग हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। 24 है बिलो 30 और बिलो 25 है 6। तो हमारा अगला जो ग्रुप बनेगा बेटा वो बनेगा 25 टू 30। क्या बनेगा? 25 टू 30। और इसमें जो 25 साल का बंदा, 26 ईयर्स का, 27 का, 28 का और 29 के जो लोग हैं वो केवल इस ग्रुप में जो आते हैं वो केवल हो जाएंगे 24 माइनस 6 में कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। अगला ग्रुप हमारा बनेगा बिलो 35 और यहां था बिलो 30, तो ये जो ग्रुप बनेगा वो बने जाएगा हमारा 30 टू 35, ठीक है। तो ये क्या था? 30 से बिलो, जिनकी एज 30 से नीचे थी, चाहे वो 20 के रहे हो या 21 के रहे हो या 26 के रहे हो या 29 के रहे हो, जो 30 से नीचे थे वो कुल बंदे से 24 और जो 35 से बिलो हैं वो है 45। तो इस ग्रुप में कौन से ग्रुप 30 टू 35 में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा संबंधित फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 5 से 4 जाएगा बेटा 1, ठीक है, और 4 से 2 जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही 78 लोग हैं, कौन से? जो 40 से बिलो हैं और 35 से बिलो 45 है। तो जो हमारा अगला ग्रुप बनेगा 35 टू 40, 35 टू 40, इसमें हो जाएगा 8 से 5 जाएगा 3 और 7 से 4 कितना हो जाएगा? 3, ठीक है बेटा। ऐसे अगली ग्रुपिंग हम कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा अगला ग्रुपिंग हो जाएगा 40 से कितना बेटा? 45 और इसकी रिलेटेड फ्रीक्वेंसी आएगी 9 में से 8 जाएगा 1 और 8 से 7 जाएगा 1, ठीक है। अगली हमारा ग्रुप बनेगा 45 से 50। क्या बेटा? 45 टू 50 और इसका हो जाएगा 12 से 9 जाएगा 3 और 8 में से 8 जाएगा 0, ठीक है। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 8 में से 2 जाएगा 6 और 9 में से 9 जाएगा 0 और ये ग्रुप हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 50 टू 55, ठीक है। और ये ग्रुप हो जाएगा हमारा 55 टू 60। क्यों? 60 से ऊपर वालों को फ्रीक्वेंसी वो दिया ही नहीं, लेस देन 60 से नीचे के ही जो बंदे थे उन्हीं को पॉलिसी दी गई है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2, ठीक है। तो जो हमारी m की वैल्यू है बेटा वो ये है, ठीक है। और इसका यदि हम सम करते हैं चेक करने के लिए कि ये हमारी कहीं हमसे गलत तो नहीं हुआ है, तो ये 100 आना चाहिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और ये बेटा क्या है? ये CF है हमारा। क्या है ये CF है। फ्रीक्वेंसीज को चेक कर लेते हैं। 2 4 6 6 8 14 14 और 1 5 5 और 3 18 18 1 19 19 और 3 22 22 और 6 28 28 और 2 30 का 0 कई और 3 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 1 10। तो बेटा 100 आ गया। इसका मतलब हमने इसको सेपरेट किया था। हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो हमने अलग अलग की थी वो हमारी सही, ठीक है बेटा। तो हमने इस टेबल को हमारे पास ये डेटा दे रखे थे बिलो 20 बिलो 25 बिलो 30 बिलो 35 बिलो 40 बिलो 45 बिलो 50। इसकी हेल्प से हमने ये क्लास इंटरवल तैयार किया। अब इसमें देखो
20 बिलो 20, तो हम चाहते तो इसको 5 क्या बेटा 15 to 20 भी ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा। क्या जरूरत है बेटा, क्यों? क्योंकि हमको 18 ईयर से नीचे को पॉलिसी देनी ही नहीं थी। तो जो 18 to 20 हैं, जिनकी एज या तो 18 है या 19 है, वो केवल 2 बंदे ऐसे हैं, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जब हम ये 20 से 25 कैलकुलेट करने लगेंगे, तो इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि 25 में सारे बंदे हैं बेटा, हैं? जो ये 2 है वो इसमें इंक्लूड है, बिलो 25, तो बिलो 25 में बिलो 20 भी आ गया, ठीक है। तो इसको इस ग्रुप को बनाने के लिए 20 to 25 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से 2 को माइनस कर देंगे, ये हमारा 4 आ गया। तो जो 20 से 25 वाला ग्रुप है वो 4 आ गया, ठीक। सिमिलरली बिलो 30, अब बिलो 25, तो 25 साल से जितने भी कम के लोग हैं वो केवल 6 लोग हैं, और 30 से जो बिलो हैं वो 24 है। तो 24 से 6 को माइनस कर देंगे, तो 25 to 30 वाला ग्रुप बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि ये हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है और इस तरीके की टेबल है, तो पहला का जो CF होगा वही पहले की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और ये देखो बेटा, ये CF के फॉर्म का है। CF का मतलब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेटिव मतलब जितने भी हैं सारे, हैं, ठीक है। 2, 6, 24 ये सब क्या है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों? 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 में 24 प्लस करेंगे, 4 में 6 में 18 प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 में 21 प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये CF दे रखा था। मैं जहां बिलो वाला कॉन्सेप्ट आ गए, आप ये समझ लो कि हमको CF दे रखा है और हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और इस तरीके की चीजें हैं बिलो। तो बिलो से हमारा काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हमको L की जरूरत है, लोअर लिमिट की जरूरत है। क्या जरूरत है बेटा? लोअर लिमिट। तो हमको इस तरीके से क्लास इंटरवल भी चाहिए, ठीक है। अब मीडियन क्लास पहचानते कैसे हैं बेटा? क्या मीडियन क्लास पहचानते कैसे हैं? लोअर लिमिट किसकी लेंगे? इसकी लें कि इसकी लें? इसकी लें। इसके लिए हम जो है n/2 देखते हैं बेटा, n/2। n/2 हमारा आया, n कितना है? 100, n/2 हो जाएगा 100/2, ये हो जाएगा 50। अब देखते हैं कि 50 वाला ऑब्जर्वेशन किस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में है। 50 कहां है बेटा? 45 नहीं लेंगे, उसे जस्ट आगे वाला 50 हो, क्या हो बेटा? 50 हो या 50 से जस्ट आगे, तो ये हमारा आ गया 78। तो मीडियन क्लास हमारा ये हो गया। बिलो 40 से जो तो है नहीं, क्या करें बेटा? क्या बता रहे थे कि ये होगा हमारा मीडियन क्लास। क्यों? कैसे पहचाना? ऐसे पहचाना बेटा कि फ्रीक्वेंसी का सम 100 आया, n 100 आया, तो n/2 से हम चेक करते हैं। n/2 क्या हुआ? 100/2। 100/2 कितना हो गया? 50 हम देखते हैं किस कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, ठीक है। और हम जस्ट पहले वाला ले लेते हैं, ठीक है, और उससे जस्ट पीछे वाला नहीं लेते। जैसे हम 45 को 50 को चाहें कि 45 वाले ग्रुप में लें, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या लेंगे? या तो 50 हो या 50 से जस्ट आगे का नंबर हो। तो जस्ट आगे का नंबर हमारा 78 है, तो 78 हो गया हमारा कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी? मीडियन क्लास की, ठीक है। और ग्रुप हो गया हमारा 35 से 40 और फ्रीक्वेंसी हो गई 33। अब ये हमारा फार्मूला है बेटा, जो हमारा फार्मूला है, फार्मूले में ME के बाद जो L है, वो L क्या है? लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट किसका? मीडियन क्लास का। तो बेटा हम लोअर लिमिट क्या लेंगे? 35 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मीडियन क्लास को सिलेक्ट कर लिया है। मीडियन क्लास है हमारा 35। सिलेक्ट कैसे किया था? n हमारा 100 आया, 100/2 किया, 50 आया। 50 हमने चेक किया बेटा, ये 78 वाले CF वाली लाइन में या इस ग्रुप में ही हमारा मीडियन है, ठीक है। तो L हो गया हमारा 35, तो L के जगह पे हम क्या लिख लें बेटा? 35 लिख लिए, ठीक है। n/2 हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लें? 50 लिख लिए। और अच्छा, अब ध्यान देना बेटा,
CF हमको कौन सा लेना है? CF हमको लेना है मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला CF, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड CF, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ये है बेटा कितना है ये है हमारा 45। तो जो n/2 हमारा 50 हो गया और माइनस ये 45 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा अपान फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे बेटा? संबंधित ग्रुप की ही फ्रीक्वेंसी लेंगे, जो हमारा मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी लेंगे। मीडियन क्लास है हमारा 33, तो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी 33, ठीक है। अब इसमें हम h से मल्टीप्लाई कर देते हैं। h क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिसमें डिफरेंस होता है लिमिट्स में, वो हमारा h हो गया। तो 40 से 35 को माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्या होता है? ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेशन तो हमको आता ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस ये हो जाएगा 5 अपान 33 इंटू 5, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा? तो ये हो जाएगा 35 प्लस 25 अपॉन 33, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्यों? कैलकुलेट कैसे करें? डिवाइड करना पड़ेगा, कोई चीज कैंसिल तो हो नहीं रही है, तो डिवाइड कर लेते हैं। कैसे करें? 33 से डिवाइड करना है किसको बेटा? 25 को। किसको? 25 को। टाइम लगाइए, कितनी टाइम जाएगा बेटा? 7 टाइम। 7 से 21, 1 7 से 21 और 2 23 हो जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 7 टाइम लेगा बेटा, 7 से 21, 7 से 21 और 2 23, ठीक है। 10 में 7 में जाएगा 9, यहाँ बचा 4 में से 3 जाएगा 1, 90 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा बेटा? पॉइंट्स में जाएगा, इसलिए पॉइंट लगाना पड़ेगा। 6 टाइम नहीं जा रहा, 5 टाइम ले जाते हैं बेटा। कितना? 5 से 15, 5 से 15 और 1 16, 10 से 5 जाएगा, 10 से 5 जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 5 8 में से 6 जाएगा 2, और फिर एक जीरो वहां उतार लेंगे बेटा। अब कितने टाइम ले जाए? 165 क्या आया था? 5 टाइम में। इसका मतलब ये 5 से ज्यादा ही जाएगा बेटा। कितने टाइम जाएगा? 8 से 24, 8 से 24 और 2 26, 8 टाइम आ जाएगा। 7 से 200, 7 टाइम जाएगा। अब इसको हम यार 7 टाइम का कैलकुलेशन लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा मकसद ये डिवाइड दिखाना नहीं है, हमारा मकसद ये था इसका कैलकुलेशन आ कितना रहा। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा 35 प्लस 0.757। थर्ड डिजिट को क्या करते हैं? थर्ड डिजिट को हटा करके, ये 7 है, 7 क्योंकि 5 से ज्यादा है तो इसको हम रिमूव कर देंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 0.76। तो आंसर हमारा आ गया 35.76 ईयर। कहता है कि 40 प्लांट्स हैं, ठीक है, 40 प्लांट्स हैं, ठीक, उनकी क्या किया गया है? उनको मेजर किया गया है। 40 प्लांट्स हैं, उनको मेजर किया गया है, तो उनको मेजर किया गया है किसमें? mm में। 40 प्लांट्स हैं, उनको अलग अलग मेजर किया गया है किसमें? mm में। तो 118 mm से लेकर के 126 mm तक कि कितने प्लांट्स थे बेटा? 3। क्या बेटा? कितने प्लांट्स थे? 3। 127 से 135 प्लांट्स थे 5, ठीक है। 136 से 144 mm के जो प्लांट्स थे वो 9 थे। अब देखो इसमें हम अच्छा कैलकुलेट क्या करना है? हमको कैलकुलेट करना है मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स, ठीक है। जो लीव्स है उनकी मीडियन लेंथ क्या है, इसमें से मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है।
तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं बेटा, उसके आधार बेस पे हम कर सकते हैं। लेकिन वो फार्मूला कौन सा फार्मूला है? फार्मूला है हमारा एम ई, आइडेंटिटी है हमारी एम ई इक्वल टू क्या बेटा एल प्लस क्या एन बाई टू माइनस सी एफ अपान क्या बेटा अपान था एन बाई टू माइनस सी एफ अपान फ्रीक्वेंसी इनटू क्या था एच। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी या स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम करते हैं, चाहे वो मीन निकालते हो, चाहे मोड निकालते हो, चाहे मीडियन निकालते हो, जो हमारा क्लास है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि इसमें देखो क्या कहता है कि 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 और 126 mm जो है वो नंबर्स ऑफ उसकी लीव्स कितने बेटा 3। इसमें बेटा देखो 126 इसमें इंक्लूड हो गया, और अगले में क्या है 127 से शुरू करेंगे, 126 इसमें नहीं आएगा। तो ये बेटा हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें 126 इंक्लूड हो गया है इसमें, और इसमें 126 नहीं लिया गया है। होता क्या था कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में 118 से 126 लिया है, तो 126 इसमें नहीं आता था, 126 इसमें आता था। ये ग्रुप बन जाता था हमारा 126 टू 135। फिर अब इसमें 135 नहीं लेते थे, 135 इसमें लेते थे। तो बेटा ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्या है ये कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, इसको हमको कंटिन्यूअस बनाना है, तो क्या करना है बेटा कि 118 भी आ जाए, 126 भी आ जाए। क्यों? जो हमारी लीव्स हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इसमें 126 इंक्लूड है। तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि ये क्लास इंटरवल हमारा कंटिन्यूअस भी हो जाए और फ्रीक्वेंसीज पे या हमारी डेटास पे कोई फर्क भी ना पड़े। तो क्या करें, इसकी एक ट्रिक है, क्या करते हैं कि इसमें 0.5 क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, इसमें 0.5 प्लस कर देते हैं। तो ये कि हम 117.5 से लेकर के 126.5 तक mm तक की चीजों को लेंगे, प्लांट्स को लेंगे, तो 117.5 से लिया है बेटा। कहां से लिया है? 117.5 से, तो 118 आ गया। 126.5 तक लिया है, इसमें 126 भी आ गया। और बेटा इसमें जो है फ्रीक्वेंसीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज वही आ गई। फिर अगला जो ग्रुप बनेगा ये 127 इसमें लेना है ना, तो हम ले लेंगे। कैसे करते हैं? 126.5 से शुरू करते हैं, तो 126.5 के बाद 126.5 या 126.5 के बाद जो नंबर्स हैं उसमें ये आ जाएंगे हमारे, और इसमें 135 को लेना है, इसलिए हम इसको 135.5 ले लेंगे। देखना बेटा कंटिन्यूअस में इसकी लोअर लिमिट इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट कोइंसाइड होनी चाहिए, ये दोनों एक होनी चाहिए, दोनों एक हो रही, इसका मतलब क्लास इंटरवल जो है कंटिन्यूअस बनना है। और दूसरा हमारे डेटा पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं कि 135.5 से यदि हम 144.5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 135.5 से लिया है तो 136 आ गया इसमें, इसके बीच में 144 को लेना है, 144 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने मेजर का जो हमारे पास ये डेटा हैं वो 144.5 mm तक के हैं। कहां तक के बेटा? 144.5 mm तक के। तो इस तरीके से जो है ये हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या करना ये है कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देना है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है, फिर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। 144.5 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा बेटा? 144.5 टू 153.5, ठीक है, ये हो जाएगा 153.5 टू 162.5, ये हो जाएगा बेटा 162.5 टू
सही ना बेटा, 171.5। बस लास्ट वाले में बढ़ा देना, नीचे वाले में कम कर देना, 171.5 टू 180.5। देखो फ्रीक्वेंसीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 118 भी इंक्लूड है इसमें, 126 भी इंक्लूड है, तो 118 इसके बीच में से 126 तक आ जाएगा, 126 इसी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो अपर लिमिट है वो 126.5 है बेटा। ठीक, तो मेन हमारा ये था, और क्वेश्चनों से डिफर ये क्वेश्चन बस केवल इतना था, ये जो हमारा क्लास इंटरवल था वो कंटिन्यूअस नहीं था। क्या नहीं था? कंटिन्यूअस नहीं था। और हम फार्मूला या आइडेंटिटी तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो। फिर ये पुराने क्वेश्चन जैसा बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? सीएफ है, तो सीएफ क्या हो जाएगा बेटा? पहले ग्रुप का सीएफ तो हमारा 3 रहेगा, लेकिन अगले में पता करने के लिए उसमें अगले वाले की फ्रीक्वेंसी प्लस कर देते हैं। 3 में 5 प्लस कर देंगे बेटा 8 आ जाएगा, 8 में 9 प्लस कर देंगे 17 आ जाएगा, 17 में 12 कितना हो जाएगा? 17 और 2 19 और ये 29 आ गया। 29 में 5 प्लस करेंगे तो 34 आएगा, और 34 में 4 प्लस करेंगे तो 38 आएगा, और 38 में 2 प्लस करेंगे तो 40 आ गया। तो देखो ये हमारा चेक हो गया, यही हमारा एन है। ठीक है, ये भी हमारा लास्ट सीएफ और नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज का सम, ये सेम आ जाता है तो हमारा कैलकुलेशन सही। अब इसमें कुछ नहीं बेटा, बस इसमें हम फीड कर देंगे, एम ई कितना हो जाएगा? एल, अच्छा एल किसका बेटा? मीडियम क्लास का। एल किसका? मीडियम क्लास का। मीडियम क्लास हम लोग कैसे देख सकते हैं बता बेटा? क्या करते थे? n/2 कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? n/2। n आया है हमारा 40/2, यानी ये आ गया हमारा 20। कितना आ गया बेटा? 20 आ गया। अब हम देखते हैं 20 CF, 20 CF किस ग्रुप में है? तो देखते हैं बेटा 17 है, 17 हम लेंगे नहीं, उसके बाद 29 है, तो 20 जो है वो 29 वाले ग्रुप में आ जाएगा। तो हमारा जो ग्रुप है मीडियन ग्रुप, वो हमारा ये हो गया। ठीक है, मीडियन ग्रुप हमारा ये हो गया। ठीक, लोअर लिमिट हमारी ये हो गई, एल चाहिए था, n/2 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 20 आया, और n हमारा ये है। और क्या चाहिए हमको? हमको सीएफ बेटा हम हमेशा मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग क्लास का सीएफ लेते हैं, उससे जस्ट पहले वाला, तो ये हमारा सीएफ हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसकी लेते हैं? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ये हमारा एफ हो गया। फिर अब इन आइडेंटिटी में हम ये डेटा फीड कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स हो जाएगा। तो कैसे करें? तो ME इक्वल टू L कितना आया हमारा? L लोअर लिमिट 144.5। ठीक है, प्लस का साइन लाइन डालेंगे, n/2 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, डायरेक्ट 20 लिख सकते हैं, माइनस CF है हमारा 17, 20 माइनस 17 होल अपॉन फ्रीक्वेंसी है हमारी 12 इनटू H कितना है बेटा? क्या? 17.5 से 26.5, 9 है ना? क्यों? 16 में से 7 जाएगा, 9 आएगा। ठीक बेटा, ये हमारा H हो गया 9। क्यों? किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? क्या करते हैं? H पता करने के लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं। 153 से किसी का भी आप माइनस कर लो, लेकिन यहाँ इसी का कर लेते हैं। 153.5 में से 144.5 माइनस करेंगे, ये 5 से 5 जाएगा 0, 13 में से 4 जाएगा 9। ठीक है, तो ये हमारा 9 आ गया बेटा। क्या आ गया? 9। तो ये 9 हमने लिख दिया, बस इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा। ठीक है, इसमें अब कुछ है नहीं। ME इक्वल टू हो जाएगा 144.5 प्लस ये हो जाएगा हमारा 20 से 20 जाएगा 3/12 इंटू 9। ठीक है,
कैसे करें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। फिर कैसे करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बेटा 4 2 जा 8, 9 से 8 जाएगा 1, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचा, और 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ME इक्वल टू 144.50 प्लस 2.25, कैलकुलेशन देख लेना बेटा, ठीक है। इक्वल टू 5 5 2 7 4 2 6 4 और 4, 146.75 mm, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्या है, मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स, मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स कितना हो गया हमारा 146.75। मीडियन क्लास ये हमारा, देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज हमारी इसी क्लास में, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो 146.75 है, 146.75 mm के जो प्लांट से वो ज्यादा, ठीक बेटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। इसका देखो एक चीज हम और आपको बता दें, स्टैटिक्स बहुत ही आसान है, उसमें आपको केवल फार्मूला बेस पे है, कैलकुलेशन आपके नाम में होने पावे, ठीक है। तो आपको अलग से अतिरिक्त कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले में ही डेटा को फीड कर देना है, ठीक है। एक दो चीजें हैं, जैसे उसमें क्या था, बिलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, बिलो करके सारे डेटा थे, तो उसमें हमको ग्रुपिंग करना पड़ा। इसमें बेटा एक कंटिन्यूअस नहीं था, तो हमने कंटिन्यूअस कर लिया। कंटिन्यूअस का तरीका वही था, जो समय अप्लाई हम लोग करेंगे कि इसमें जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, ये नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर चुके थे। 5 क्या है बेटा, 5 बहुत ही सिंपल है। इसमें जो हमारे क्लास इंटरवल है वो भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। ग्रुपिंग भी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लाइफ टाइम इन आवर्स 1500 टू 2000, नंबर्स ऑफ लैंप 14, ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आसान है बेटा, बस आपको करना क्या है, इसमें मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है, जो हम लोग पहले से कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कुछ इसी तरीके से थे, जिसमें हमको मीन, मोड, ठीक है, और मीडियन तीनों निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 5 और 6 आप करेंगे प्रैक्टिस में, ठीक है। 7 करने जा रहे हैं। 7 में भी कुछ नहीं, लेकिन कर लेते हैं बेटा। क्या दे रखा है, 30 स्टूडेंट्स के वेट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 30 स्टूडेंट्स के वेट दे रखे हैं। कहता है कि 40 केजी से लेकर के बिलो 45, यानी 40 केजी, 41, 42, 43, 44 तक के जो वेट के बच्चे हैं वो कितने बेटा, 2, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, ये हमारा क्लास इंटरवल है। ये क्लास इंटरवल कैसा बेटा, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है बेटा। क्यों, देखो 45 केजी का स्टूडेंट इस ग्रुप में लिया गया, 45 केजी का स्टूडेंट इस ग्रुप में लिया गया, 50 केजी का स्टूडेंट इस ग्रुप में नहीं लिया गया। मतलब ये कंटिन्यूअस है। 44 तक यहाँ हो गया, 45 से लेकर के 49 तक यहाँ हो गया, 50 से लेकर के 54 तक यहाँ हो गया। देखो यहाँ 54 तक है, फिर 54 से यहाँ से 55 से यहाँ से हो गया। कहने का मतलब ये हमारा क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस है। बस कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें सीधे सीधे फार्मूला में क्या होता है बेटा, फार्मूला है हमारा, क्या क्या जरूरत होती है, n/2 की जरूरत होती है। n/2, n के लिए उन्होंने कह दिया रखा है कि कितने स्टूडेंट है बेटा, 30 दे रखा है, तो n हो गया हमारा 30, ये हमको गिवन हो गया, अपॉन 2, n/2 हो गया हमारा 15। और फार्मूला क्या है, आइडेंटिटी क्या है बेटा, ME इक्वल टू L प्लस क्या बेटा, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। L क्या है, मीडियन क्लास का, L क्या है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। और मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं, n/2 हमारा 15 आया, 15
जो है जिस 15 जिस CF में होता है। तो बेटा CF हमको नहीं दे रखा, बस केवल हमको एक टेबल कैलकुलेट करनी है किसकी, CF की। किसकी बेटा, CF की। CF हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बस ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, CF पहले ग्रुप का बेटा है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और CF, F और CF दोनों सेम होता है पहले ग्रुप का। ये 2 है, 2 ही रह जाएगा। लेकिन जब हम अगले ग्रुप की CF कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस ग्रुप का CF और अगले ग्रुप का फ्रीक्वेंसी प्लस कर देते हैं। 2 में 3 प्लस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 5। 5 पे 8 प्लस करेंगे 13। 13 में 6 प्लस करेंगे 19। 19 में 6 प्लस करेंगे 25। 25 में 3 प्लस करेंगे 28 और 28 में 2 प्लस करेंगे 30। चेक हो गया हमारा क्या, कि जो हमारा ये लास्ट CF है वो फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा 30 है, ये हमारा 30 है, इसका हमारा चेक हो गया। मीडियम क्लास के लिए क्या करें बेटा, 15 जिस CF में आवे, तो ये 13 तो लेंगे नहीं बेटा, ये 19 वाला ग्रुप ले लेंगे। कौन सा ग्रुप ले लेंगे, ये 19 वाला ग्रुप ले लिया। ठीक है, तो CF तो हम इसके पहले वाला लेते हैं, ये CF, और फ्रीक्वेंसी वही ले लेते हैं, और लोअर लिमिट ये ले लिया। ठीक है, अब ये डेटा हम बेटा इसमें फीड कर देंगे तो हमारा ME मीडियन फ्लक्चुएट हो जाएगा। ME इक्वल टू लोअर लिमिट कितने बेटा, 55 प्लस n/2। n/2 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 15 माइनस CF हो जाएगा हमारा 13 अपान फ्रीक्वेंसी है हमारी 6। ठीक है, इनटू H कितना बेटा, H 5 है ना, 45 से 40 माइनस करोगे कितना आएगा, 5। 60 से 55 माइनस करोगे क्या आएगा, 5। ये हो गया हमारा 5। और ME इक्वल टू 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा 2/6 इंटू 5। ठीक है, और ME इक्वल टू 55 प्लस कितना हो जाएगा 10 अपान, ये थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा 5/3। कितना आया, 5/3। और ME इक्वल टू 55 प्लस 3 1 जा 3, क्या हो जाएगा 5। इमेजिन करेंगे 3 1 जा 3, 5 से 3 जाएगा 2, 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 20 हो जाएगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, तो ये राउंड अप कर देंगे बेटा, और ये 6 हटा देंगे, यहाँ 7 कर देंगे। तो मीडियन हो गया, ME हो गया हमारा 56.67 क्या बेटा, kg। ठीक है, बेटा 56 क्या बेटा, 56.67 kg वेट के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा है। मीडियन वेट हमारा हो गया, कितना हो गया, मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया, 56.67 kg। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत ही आसान, इसमें फ्री के मार्क्स हैं, इसमें आपको ज्यादा ये नहीं खर्चा करना। ठीक है, बस सीधे सीधे एक निश्चित रास्ता है, उसी रास्ते पे चलते जाना है। बस ये है कि कहीं फिसलन ना होने पावे, कहीं कैलकुलेशन ना रॉन्ग होने पावे, या हड़बड़ाहट में कोई चीज गलत ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना। प्यार से करना है, फुल कंसंट्रेशन करना है। स्टैटिस्टिक्स हमको पूरे के पूरे मार्क्स दिला देती है। ठीक है, इसमें किसी चीज के क्वेश्चन, किसी चीज के गलत होने के, किसी चीज के कंफ्यूज होने के चांस ही नहीं। कंफ्यूज तब होता है ना जब बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें कंफ्यूज होने का ही नहीं, बस सीधे सीधे एक फार्मूला है, फार्मूले में हमको गिवन डेटा फिट कर देना है और कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से 14.3 आज हम लोगों की समाप्त हो रही है। 14.3 में हम लोगों ने क्या देखा, मीडियन देखा है। मीडियन से पहले हम लोगों ने मोड और मीन निकाल लिया है। अब नेक्स्ट सेशन जो है, अगली एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे बेटा। ठीक है।